हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज 17.2 17.2 और इसमें हम समांतर माध्य मीन फाइंड करने का जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला था, डायरेक्ट फॉर्मूला, उसका यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है बच्चों की संख्या नंबर ऑफ चाइल्ड परिवारों की संख्या नंबर ऑफ फैमिलीज। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 45, 45, 25, 25, 19, 8, 2, 1। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, मीन फाइंड करना है। अपना जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो ऐसे फैमिली कितने हैं जिनमें एक ही चाइल्ड है, एक ही बच्चा है, वो 45। एक एक जो चाइल्ड है, एक एक जो बच्चा है, वो कितने परिवारों में है, 45, 45 परिवारों में है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ चाइल्ड है, जो बच्चों की संख्या है, ये है x और ये क्या है, f है। ये जो वैल्यू है, ये जो मान है, वो किसके हैं, x के, और ये किसके हैं, f के। तो अब हमें क्या करना है, fx निकालना है, fx, ये वैल्यू फाइंड करनी है, fx का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, 50, 50, 57, 57, 32, 32, 10, 10 और 6। ये है एफ एक्स। ठीक है, अब सिग्मा एफ यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बारंबारता का योग। तो इन बारंबारताओं का योग कर लो। ये तो हो गया अपना सिग्मा एफ। 3 और 8, 11, 20, 30, 3, 4, 5, 6, 10। तो जो सिग्मा एफ है, जो बारंबारताओं का योग है, वो क्या हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया। अब इनको ऐड कर लो, इनको जोड़ लो, 7 और 5, 12, 14, 20, 1, 2, 3, 3, 6, 16, 20। ये क्या हो गया, 200 हो गया। ठीक है, तो x बार इक्वल टू 200, 200 बटे 100, 100। तो डिवाइड कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य है, जो मीन है वो क्या हो गया, 2 हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अपने को भार दे रखा है, वेट दे रखा है। ठीक है, इन केजी और छात्रों की संख्या है, छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट।
और कह दिया कि इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट द मीन। ठीक है, तो ये है x की वैल्यू और ये है f की वैल्यू। तो क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 20 × 1 21 गुणा 2, 21 × 2 42 42। ठीक है, 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 132 132। 23 को 7 से 23 × 7 कितना हो जाएगा 161 161। 24 को 4 से 24 को 4 से 96 96। 50 26 को 3 से 26 गुणा 3 78 78। 27 को 2 से 54 54। 28 को 3 से 28 × 3 84। अब हमें इन दोनों का क्या करना है, सम फाइंड करना है, योग करना है। 3 5 8 2 10 4 14 7 21 6 27 2 29 और 1 30। तो यहाँ से जो सिग्मा एफ है इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब इनका सम देख लो 4 4 8 8 8 16 17 23 25 27 27। कैरी हो जाएगा 2, हासिल की 2 10 15 22 27 36 42 45 49 51 51। हासिल हो जाएगी 5 6 7। तो जो सिग्मा एफ एक्स है ये कितना हो गया 717 717 हो गया। तो x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इसमें क्या करना है 30 से डिवाइड करना है, 30 का भाग लगाना है। 3 से डिवाइड कर दें और 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दें, है ना। 3 का भाग लगा दो और 1 अंक के पहले दशमलव खिसका दो। क्या आ गया 239। अब 1 डिजिट के पहले 1 अंक के पहले पॉइंट। तो जो समांतर माध्य है जो मीन है वो क्या हो गया 30.9। अब ये जो मीन है, ये जो माध्य है वो किसका आया है, इस भार का आया है, इस वेट का आया है। और ये वेट किस में है, केजी में है, किलोग्राम में है। तो यहाँ हम केजी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगाएं तो अच्छी बात है, न लगाएं तो कोई इसमें विशेष बात नहीं है। तो जो मीन है, जो समांतर माध्य है वो हो गया इसका 23.9 किलोग्राम। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें है x f x की जो वैल्यू है वो है 3 5 7 9 11 13। और जो f है इसकी जो वैल्यू है 6 8 15 p 11 8 4। इस प्रकार का हमें एक बारंबारता बंधन दिया हुआ है और ये इसमें बताया हुआ है कि इसका जो समांतर माध्य है वो 7.5 है, इसका जो मीन है वो 7.5 गिवन है। हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू फाइंड करनी है, इस p का मान ज्ञात करना है। यानी समांतर माध्य दे दिया, बारंबारता है, उस बारंबारता में से एक जो मान है उसको अज्ञात कर दिया, विलुप्त कर दिया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो अलग से हमें इसमें कुछ नहीं करना। समांतर माध्य चाहे पुच्छेर समांतर माध्य चाहे दिया गया हो,
हमें तो वही काम करना है जो हम उसे ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है। एफ एक्स 6 इंटू 3, 6 को 3 से गुणा करेंगे, 8 को 5 से, 8 को 5 से गुणा करेंगे, 15 को 7 से करेंगे, ये 88। अब देखो 9 को p से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9p आएगा। अब इनको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है, यानी सिग्मा f और सिग्मा fx फाइंड करना है। तो देखो इनको ऐड करेंगे तो एक बार p को तो छोड़ दो, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 है, 27, ये हो जाएगा 41। जब हम इनको जोड़ेंगे, सिग्मा f का मान ज्ञात करेंगे तो ये 41 हो गया। अब इस 41 में हमें क्या करना है, p को जोड़ना है। तो 41 में p को जोड़ेंगे तो कितना मान आएगा हमें नहीं पता, 41 में p को हम नहीं जोड़ सकते, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 41 प्लस p, 41 प्लस p लिख देंगे। ठीक है। अब सिग्मा fx, तो 9p में क्या करना है, 9p में क्या करना है, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। तो 9p प्लस, अब इनको जोड़ दो, 8 5 13, 2 15 और 8 23, हासिल की 2, 7 8 15, इसको नहीं जोड़ना है, 15 4 19 और 1 20, हासिल की 2 2 और 1 3। तो जो सिग्मा fx है वो हो गया 303 प्लस 9p। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दो। तो देखिए x बार है वो हमें बताया हुआ है कि 7.5 है, इक्वल टू सिग्मा fx, ये आ गया 9p प्लस 303, 9p प्लस 303, और सिग्मा f है ये है 41 प्लस p। वज्र गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7.5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7.5p प्लस, अब 7.5 को 41 से गुणा करना है, 7.5 मल्टीप्लाई विद 41, यानी 41 को क्या करना है, 75 से गुणा कर दो और एक अंक के पहले क्या लगा दो, दशमलव। तो ये बन जाएगा 75 0 2 28 2 30 307, ये बन जाएगा 307.5, 307.5। इक्वल टू 9p प्लस 303, 9p प्लस 303। अब देखिए p का मान ज्ञात करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7.5p इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 303 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये भी p है, ये भी p है, 9 में से 7.5 घटा दो, 1.5 बचेगा, 1.5 बचेगा, और ये माइनस 303। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 4.5, 4.5। तो p की जो वैल्यू है वो होगी 4.5 अपॉन 1.5, 15 3 45। दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद एक एक अंक है, तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो p की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही है, यहाँ हमें एक अज्ञात बारंबारता दी थी, अब 2 देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, x की जो वैल्यू है वो है 0 1 2 3 4 5। f की जो वैल्यू है वो दे रखी है 46, यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है, 25 10 5।
ठीक है। और कह दिया कि इसका जो समांतर मध्य है, जो मीन है, वो है 1.46 1.46। तो ये जो अननोन फ्रीक्वेंसी है, जो अज्ञात बारंबारता है, इसका मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं सपोज दैट दिस इज F1 एंड दिस इज F2। इसको हमने F1 कह दिया और इसको हमने F2 कह दिया। ठीक है, अब x बार इक्वल टू है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना था। तो वहाँ पे हमें एक कंडीशन दे रखी थी, समांतर मध्य मीन दिया हुआ था। यहाँ दो अननोन क्वांटिटी हैं, दो अज्ञात राशियाँ हैं, तो हमें दो कंडीशन चाहिएंगी। तो एक तो ये हो गई कि समांतर जो माध्य है, जो मीन है, वो दिया हुआ है। दूसरी जो कंडीशन है वो हमें इसका सम दिया हुआ है, इसका जो योग है, जो सिग्मा एफ है, वो हमें दिया हुआ है कि ये क्या है, 200 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F2, ये 75, ये 40 और ये 25। अब इनको जोड़ दो तो F1 प्लस 2F2 प्लस 65 में 75 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 70 140 और 140 प्लस 0 तो 140, 140 आ गया। ठीक है, 140 प्लस F1 प्लस 2F2। अब देखो यहाँ हमें इनका योग दिया हुआ है, सिग्मा F दिया हुआ है। यदि यह नहीं दिया हुआ होता तो क्या हम इसको ऐड नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, जोड़ सकते थे हम इनको, लेकिन हमें दिया हुआ भी है। तो एक कंडीशन तो अपने को यहाँ से मिलेगी कि सिग्मा F इक्वल टू 200। तो इनको जोड़ो, देखो कितना आता है, F1 प्लस F2 प्लस, ये कितना हो गया 15, 5 20 40 86 इक्वल टू 200। F1 प्लस F2 प्लस 86 इक्वल टू 200। ठीक है, तो पक्षांतरण कर देंगे बाई ट्रांसपोजिशन। F1 प्लस F2, ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 200 में से 86 लेस कर दो, 200 में से 86 घटा दो, क्या बचेगा 114। ये हो गई समीकरण 1, इक्वेशन 1। अब ये तो है 1, x बार है 1.46, सिग्मा fx है F1 प्लस F2 2F2, F1 प्लस 2F2 प्लस 140 और सिग्मा f है वो हम 200 लिख देंगे। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं सिग्मा f की वैल्यू, लेकिन यहाँ से हमें कैलकुलेशन है, जो गणना है वो ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे 200 लिख देंगे। अब वज्र गुणा कर दो, F1 प्लस 2F2 प्लस 140 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 0 हैं तो पॉइंट है वो तो हट जाएगा। 146 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 292, 292 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 140, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 152। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सोल्व करना है। समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखो F1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, F2
इक्वल टू 152 माइनस 114, यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी, F2 की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी 38। यहाँ रख दो, F2 की वैल्यू किसकी आ जाएगी, F1 की आ जाएगी। इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करके दिखाना हमें कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो है कि F1 और F2 की वैल्यू लिखना, न कि इन इक्वेशंस को सोल्व करना। ये हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखो 38 इधर जाएगा माइनस 114 में से 38 माइनस कर दो, घटाएंगे तो जो F1 है उसका जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। ठीक है, सिग्मा F दिया हुआ था, सिग्मा F हमने ज्ञात भी कर लिया, दोनों मान बराबर रख दिए, तो यहाँ से हमें मिल गया समीकरण 1। फिर हमें मीन दे रखा था, समांतर माध्य दे रखा था, वैल्यू रख दी, सरल कर लिया, क्या मिला, इक्वेशन 2 समीकरण 2। अब इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को क्या करना है, सोल्व करना है ना। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, विलोपन विधि लगा दी, तो F1 तो आ गया 76 और F2 आ गया 38। तो ये था अपना एक्सरसाइज 17.2। ठीक है, 17.3 है वो भी इसी फॉर्मूले पे आधारित है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक्सरसाइज है। डिफरेंस क्या है, यहाँ हमें x की वैल्यू दे रखी है, नेक्स्ट जो अपनी एक्सरसाइज होगी वहाँ x की वैल्यू नहीं देखा। ये जो अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो डाटा है वो एक क्लास के रूप में देगा, एक वर्ग के रूप में देगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे। तो वहाँ हमें क्या करना होगा, पहले x फाइंड करना होगा, उसके बाद मीन फाइंड करना होगा, समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।